स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 4D को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप सभी को इस अभ्यास के अंदर कोई समस्या आ रही है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसके अंदर मैं बहुत आसान तरीके से आपको इस सभी क्वेश्चनों की रचना करना सिखाऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं हमको क्या दिया गया है और इसकी रचना किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए, यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है हमको क्या चीज़ें दी गई हैं और किस चीज़ की रचना करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ों को आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे पता लगेगा कि आपको क्या दिया गया है और किसकी रचना करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात है, में क्या ज्ञात है, रेखाखंड AB। हमको पता कैसे चला, इसको आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चीजें आपको पहले से दी रहती हैं उसको ही कहते हैं ज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेखाखंड AB खींचिए। तो आपको एक रेखाखंड AB खींचना है, मतलब ये आपको दिया गया है। ठीक है, पता है कि हमको क्या करना है, रेखाखंड खींचना है, तो आपको ये लिखना है रेखाखंड AB हमको क्या है, ज्ञात है। अब रचना करनी है, किस चीज को आपको रचना करनी है, क्या चीज बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इस पर एक बिंदु यम अंकित कीजिए। तो यम से होकर रेखाखंड AB पर लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो आपको ये जो खींचने के लिए कह रहा है यही बनाने के लिए कह रहा है, सीधी बात हम समझे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यम से होकर एक रेखाखंड AB की रचना करनी है, मतलब बनाना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसको किस तरह से करना है, इसको भी आइए हम समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पर एक एक चीज को हम बड़े बारीकी से समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो ज्ञात है उसको हम बनाएंगे। तो आपको क्या ज्ञात है, रेखाखंड AB ज्ञात है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेखाखंड AB हम बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको रेखाखंड AB बनाकर दिखा देता हूँ। तो ऐसे एक सीधी लाइन आपको खींच लेनी है। ठीक है, तो आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, इसके अंदर आपको बताया नहीं गया कितनी बड़ी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, कितनी बड़ी ये रेखा होनी चाहिए। तो चलिए हमने इसको इतना बड़ा बना लिया है। अब क्या करना है, इस पर आपको एक बिंदु यम लेना है, इसका नाम क्या देना है, पहले AB देना है। तो A और B। ठीक है, और इस पर क्या करना है, आपको एक बिंदु यम लेना है। क्या लेना है, एक बिंदु यम। तो यम जहां पर लेंगे वो आपका बीचों बीच होना चाहिए। आप कहीं पर भी ले सकते हैं लेकिन बीचों बीच रहेगा ज्यादा सही पड़ेगा, ठीक, देखने में। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बिंदु यम ले लिया, आप कहीं पर भी ले सकते हो, तो मैंने बीच में लिया है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक बिंदु यम ले लिया, हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ध्यान समझिएगा। बिंदु यम ले लिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार लेना है। ठीक है, प्रकार के अंदर आप, मैं यहाँ पर पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, आप पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ये प्रकार की जो नोक है इस पर यम पर रखना है और यहाँ पर आपको एक ऐसा चाप लगाना है जो A और B को काटे। ठीक है, A और B को टच करे। तो देखिए इस तरह से छोटा सा कर लेंगे आप पहले प्रकार को। उसके बाद देखिए A से होते हुए मैंने क्या किया, यहाँ से एक चाप ऐसे लगाया जो B तक जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको नाम दे देना है आपको, जो इधर है इसको हम P दे देते हैं और इस साइड वाले को Q दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट काम आपका है, आपको अब जो ये P और Q बनाया है तो आपको क्या करना है, ये जो यम है इससे बड़ी दूरी होनी चाहिए, बिल्कुल यम के इतना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ये आपका, सॉरी यम कह रहा हूँ, जो PQ है इससे बड़ी दूरी, जितना भी हम आपने जितना इस गोले को बनाया उससे बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए इस बार क्या है, Q से बड़ा है ये। ठीक है, गोला प्रकार को हमने Q से बड़ा नापा है, यहाँ पर तक आ रहा है। ठीक है, अगर इतना बड़ा होता, जितना बड़ा ये गोला है, जितना बड़ा हमने अभी यहाँ पर बनाया है, तो वो यहाँ पर सही नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसे बड़ा लेना है। ठीक है, PQ से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद Q जो P बिंदु है इस पर इस प्रकार को रखना है। रख करके क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर एक चाप लगा देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप यही काम आपको Q वाले बिंदु पर रख करके, Q वाला बिंदु कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये लाइन और ये जो हमने यहाँ पर चाप लगाया था, ये दोनों जहाँ पर काट रहे हैं वही Q बिंदु होगा, वही P बिंदु होगा। ठीक, वही लेना है। तो यहाँ पर रखेंगे इस लाइन पर, जो यहाँ पर ये काट रहा है, तो इस पर रख करके आपको इस तरह से चाप लगाना है। तो देखिए दोनों कहीं ना कहीं काट रहे हैं, जो काट रहा है ये क्या होगा, इसका लंब होगा। अब इसको क्या करना है, पटरी की मदद से आपको मिला देना है इस तरह। ठीक है, तो पटरी की मदद से इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर आपको एरो बना देनी है दोनों साइड की, आप इसको जाए जितना बड़ा कर सकते हो। ठीक, कोई वो नहीं है कि बस इतना ही बड़ा रहेगा, आप और बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर अब इसको नाम दे देते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो हमारा ये लंब है इसको C नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वाले बिंदु को।
और ये यम हो ही चुका है, बस हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो हमने किया उसको सबको हमको लिखना पड़ेगा शब्दों में, उसी को हम कहते हैं रचना के चरण। तो मैंने यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ और उसका मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो देखिए आपको रचना के चरण में कैसे लिखना है ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो ये है आपका रचना का चरण। ठीक है, तो देखिए रचना के चरण, पहला नंबर, बिंदु यम से एक चाप लगाया जो ए बी को पी और क्यू पर काटती है। तो सही बात है, हमने यम से क्या किया था, यहाँ पर एक चाप लगाया था जो ए बी को पी और क्यू पर काटती है। ठीक है, ये ए है ये बी है। ठीक है, ए बी को कहाँ पर काट रहा है, पी और क्यू पर काट रहा है। दूसरा नंबर, पी से पी एम से बड़ी त्रिज्या का चाप लगाया। मैंने कहा था आपको, जब यहाँ पर आप चाप लगाओगे ऊपर तो आपको ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है आपकी पी क्यू या पी एम, ऐसे कुछ भी कह सकते हो आप, पी क्यू भी ले सकते हो या पी एम भी लोगे तब भी सही है, लेकिन आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आधे से मैंने ज़्यादा लिया था, मैंने यहाँ तक लिया था। इसी दूरी से क्या किया, चाप लगाया। फिर वही सेम दूरी क्या किया हमने, क्यू पर ली और फिर से चाप लगाया। ठीक, क्यू से भी वही चाप लगाया हमने। चौथा नंबर, दोनों चाप सी पर काटते हैं। तो दोनों चाप जहाँ पर काटते हैं उसको क्या नाम दे दिया हमने, सी नाम दे दिया। बिंदु यम और सी को मिलाती हुई आगे बढ़ाया। फिर हमने बिंदु और सी और यम को मिला दिया। तो यही जो आपकी रेखा बनी है, यही क्या करेगी, यही मतलब इस जो ये नीचे वाली रेखा है, इसको ये सीधी रेखा क्या कर रही है, इस पर लंब है। ठीक है, इस वाली पर लंब है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, कोई बिंदु आर लीजिए जो रेखा पी क्यू पर न हो, आर से होकर रेखा पी क्यू पर एक लंब खींचिए। ठीक है, तो इसको किस तरह से करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको हम ज्ञात है में लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक रेखाखंड पी क्यू ज्ञात है आपको। ठीक है, एक रेखाखंड क्या ज्ञात है आपको, पी क्यू ज्ञात है। और एक बिंदु आपको पता है आर, ठीक है, जो कि पी क्यू पर नहीं है। ये दो चीजें आपको पता है, लेकिन आप यहाँ पर केवल लिखेंगे ज्ञात है में, रेखा हमें ज्ञात है रेखाखंड पी क्यू। ठीक है, चलिए और इसके बाद रचना किस चीज की करनी है, आपको रचना करनी है यहाँ पर आर से होकर पी क्यू पर एक लंब की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन में ज्ञात है रेखाखंड पी क्यू। ठीक है, रचना आपको करनी है आर से होती हुई रेखा पी क्यू पर लंब की। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू बनाएंगे एक रेखा खंड। चलिए रेखाखंड पी क्यू बना लेते हैं। तो ये रेखाखंड आपका क्या है, पी क्यू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, आपको इस पर पता है एक बिंदु। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, कोई बिंदु आर लीजिए जो रेखाखंड पी क्यू पर ना हो। मतलब एक बिंदु आपको लेना है जो कहीं पर भी हो लेकिन इस पर ना हो, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक बिंदु, कहीं पर ले सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ जिसको नाम क्या दे देना है, आर दे देना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या काम करना है, ध्यान समझिएगा। अब आपको ये अपना गोला प्रकार लेना है और आपको यहाँ से, ठीक है, आपको इसके लाइन पर एक चाप लगाना है जो कि इसको कहीं ना कहीं पर टच करेगी। ठीक है, ये जो हम चाप लगाएंगे इस रेखा को कहीं ना कहीं पी क्यू को टच करेगा। चलिए देखिए कैसे, इस तरह से आपको क्या करना है, चाप लगाना है। ठीक है, ये देखिए ये इसको टच कर रहा है, कहाँ पर टच किया, एक यहाँ पर कर रहा है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, ए नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर टच कर रहा है, इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए अब देखिए आगे, अब आपको वापस से क्या करना है, ये आपको लेना है, ठीक है, गोला प्रकार। और इस बार फिर से आपको इसके ए बी के आधे से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ऐसे जैसे ज़्यादा है, ज़्यादा होना चाहिए, आप जितना ज़्यादा कुछ कर सके हो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा होना चाहिए, ए बी के आधे से। आई बी का आधा यहाँ पर होता है, इससे थोड़ा इतना लोगे तब भी सही है, इतना लोगे तब भी सही, इतना तब भी सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने ए बी के आधे से ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, नीचे विपरीत चाप लगा, आर इस साइड है तो इस साइड नीचे की तरफ चाप लगा देना है इस तरह से। ठीक है, आपको ऐसे होते हुए अब यही काम आपको क्या करना है, इसी जितना नापा है आपने इसी से आपको बी पर रख करके फिर से नीचे की ओर चाप लगा देना है इस तरह से। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है, आर को क्या करना है, मिला देना है। किससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। तो इसको एक नाम दे देते हैं हम, एक काम करते हैं, यस नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको यस बिंदु नाम दे दिया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसको मिला दो ऐसे बढ़िया तरीके से।
तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको मिला दिया। ठीक, ये देखिए मिला दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिलाने के बाद आपका यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस रेखा को काट रही है, टच कर रही है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये जो रेखा भी हमने बनाई है यही क्या कर रही है, पी क्यू पर लंब है। ठीक है, ये जो रेखा है पी क्यू पर लंब है आर बिंदु से। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से करना है। तो अब चलिए इसको हम शब्दों में लिख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर रचना के चरण हम देख लेते हैं। पहला नंबर हमने क्या क्या काम किया था इसके अंदर, ठीक, उसको लिखना है। उसके बाद जैसे जैसे आपने काम किया था उसको लिखते चलना है। ठीक है, तो पहला नंबर हमने क्या किया था, बिंदु आर को केंद्र मानकर उपयुक्त त्रिज्या से एक चाप खींचा जो रेखा पी क्यू को ए और बी पर काटती है। तो हमने यहाँ पर बिंदु आर लिया, उसके बाद क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए उपयुक्त त्रिज्या से चाप खींचा। ठीक है, तो हमने आर पर रख करके एक चाप खींचा था जो ए और इस पी क्यू को ए और बी पर काटती है। ठीक है, सही बात है। अब दूसरे नंबर हमने क्या किया था, एक को केंद्र मान करके ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या ली और आर के विपरीत हमने इस साइड चाप लगाया ए पर रख करके। फिर इसी तरह से हमने क्या किया, बी पर रख करके इस साइड चाप लगाया। ठीक है, और चौथा नंबर दोनों चाप यस पर काटते हैं। दोनों चाप देखिए कहाँ पर काट रहे हैं, यस पर काट रहे हैं, इसको हमने नाम यस दे दिया, समझ लीजिए। ठीक है, बिंदु आर तथा यस को मिलाया, दोनों को हमने क्या किया, आर और यस को मिला दिया। अब देखिए ये जो आर एस रेखा पी क्यू को सी बिंदु पर काटती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो आर एस रेखा है ये पी क्यू को सी बिंदु पर काटती है, रेखा आर एस लंब है। तो यहाँ पर ये जो लंब माना जाएगा ये आर एस ही लंब होगा, मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 सेमी का एक रेखाखंड एम खींचिए। रेखाखंड एम पर एक बिंदु पी लेकर बिंदु पी से रेखाखंड एम पर एक लंब खींचिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का यमन रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो आपको ज्ञात है, हमें इसको लिखना है 5 सेमी का एक रेखाखंड एम हमको पता है। रचना करनी है आपको बिंदु पी से एम पर एक लंब की। तो आपको चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ज्ञात रहता है उसी को बनाना रहता है। तो यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड एम बनाएंगे। तो आपको पटरी लेना है अपनी और क्या करना है, इस पर 5 सेंटीमीटर का एम बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का एम बनाते हैं 0 से 5 तक। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। तो आपको यहाँ पर इसका नाम क्या देना है, यम यन देना है। तो यम यन कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, आपको ध्यान समझना है इसके बाद। ठीक है, आपको इस पर एक बिंदु लेना है। ठीक है, इस पर क्या करना है, आपको एक बिंदु पी लेना है, क्योंकि आपके दिया गया है इसके अंदर, देखिए दिया गया है रेखाखंड एम पर एक बिंदु पी लेकर, तो आपको इस पर एक बिंदु पी लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पर बीचों बीच एक बिंदु पी ले लिया। ठीक है, आप चाहो किधर भी ले सकते हो, इसके अंदर ये नहीं दिया गया बीच में ही लेना है, लेकिन बीच में रहेगा ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप चाहो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, चाहो बिल्कुल इस कोने पर ले सकते हो, कहीं पर ले सकते हो, क्योंकि ये रेखा जो है, ठीक है, ये जो रेखाखंड है इतना है। ठीक है, तो आप इसके अंदर कहीं पर भी ले सकते हो, बस आपको रचना करनी है। तो यहाँ पर हमने इसको बीच में लिया है, आप अपने हिसाब से कहीं पर भी ले सकते हो। तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, पी नाम दे दिया। चलिए अब देखिए क्या करना है इसके बाद। अब इसके बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब आपको जरूरत पड़ने वाली है गोला प्रकार की। गोला प्रकार को लेना है और आपको बिंदु पी पर इसको जो भी हमने लिया इस पर रख करके एक चाप लगाना है, जो कि यहाँ पर किसको टच करना चाहिए, जो कि यम और एन लाइन को कहीं ना कहीं काटे। ठीक है, तो ये जो यम और एन हमारी रेखा खंड है इसको कहीं ना कहीं टच करे। तो देखिए यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसको भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, आर यस नाम दे देते हैं, आर यस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से वही काम करना है जो हमने पीछे बताया था। आपको फिर से यही लेना है, इससे आधे से बड़ा होना चाहिए, आर पी से पी आर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, या आप कितना भी बड़ा ले सकते हो। आपको आर पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर लगाना है। ठीक, नीचे नहीं लगाना है, इस बार ऊपर की ओर लगाना है। और फिर यही काम करना है आपको, यस पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर। ठीक है, फिर से लगाना है। तो जहाँ पे ये दोनों को काट रहा है वहीं से क्या करना है, आपको इसको पटरी की मदद से मिला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्केल की मदद से बढ़िया तरीके से हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, तो मिलाने के बाद यहाँ पर आपको एरो बना देना है, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसको नाम हमने यल दे दिया, इस बिंदु को जहाँ पर इसने काटा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो चुका है, इस पर लंब हो चुका है एम एन पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका
ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या हमने स्टेप किया है, उसको आपको लिखना भी तो पड़ता है, इसको जिसको हम कहते हैं रचना के चरण, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं रचना के चरण मैंने लिख दिया। आइए अब समझते हैं इसको। तो सर्वप्रथम यमयन एक रेखाखंड खींचा, ठीक। तो यहाँ पर हमने यमयन खींचा, उस पर एक बिंदु पी लिया, तो उस पर हमने क्या लिया, एक बिंदु पी लिया था। बिंदु पी से एक चाप लगाया जो रेखाखंड एम एन को आर एस पर काटती है, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, चाप लगाया जो इसको आर एस पर काटती है, इसको नाम दिया हमने आर तथा यस से आर पी से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाया। तो हमने क्या किया, इससे बड़ी त्रिज्या लेकर ऊपर चाप लगाया, ठीक है। दोनों आर से एक चाप लगाया और एक चाप हमने किससे लगाया, यस से लगाया, ठीक है। तो दोनों चाप एक दूसरे को यल पर काटते हैं। बिंदु यल तथा पी को मिलाया, बिंदु यल और पी को हमने मिला दिया, थोड़ी सी बड़ी लाइन कर देना है, ठीक है, इससे। तथा अतः यलपी रेखा एम एन पर लंब है। तो इस तरह से हमको मिला कि जो ये यलपी हमने निकाला, ये यलपी रेखा जो है ये यम एन पर लंब है, ठीक। तो इसी को हमको रचना करनी थी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप सभी को दक्षता अभ्यास 4 चाहिए तो आपको यहाँ पर वीडियो शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सभी क्लास 7 की सभी प्लेलिस्ट चाहते हैं, सॉरी जितने भी वीडियो हैं उसकी प्लेलिस्ट चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी साइड पर, उस पर क्लिक करके आप उसको पा सकते हैं। और जितना आप वीडियो मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवाया है या जितनी एक्सरसाइज यहाँ तक मैंने पढ़ाई है सारी पा सकते हैं आप। लाइन से सभी वीडियो की तैयारी कर सकते हैं, सभी अभ्यास पढ़ेंगे और बढ़िया तैयारी करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपके बढ़िया नंबर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।